Please, how are you all? I hope you all are fine. Let's start with today's session. आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. It's very trending these days and I think it is very concerning because हमारे पास जो members हैं almost 80 to 85% जो members आती हैं, ladies जो आती हैं, and specifically South Asian countries में this is one of the most concerning issue जो कि बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है regardless of the fact कि चाहे कोई भी एज हो कोई भी हेल्थ कंडीशन इसके अलावा हो या किसी भी तरह की आपके इनहेरिटेड हिस्ट्री रही हो, दिस इज अबव ऑल. ठीक है जी. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीसीओएस और पीसीओडी. बल्कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट पीसीओएस एंड पीसीओडी सिंस years. हम बहुत सालों से इस बारे में बात करते आ रहे हैं, लेकिन पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, दैट एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स इट्स नेम अकॉर्डिंग टू इट्स, कि हम ओवरीज की बात करेंगे, हम आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में जस्ट हार्मोनल इम्बैलेंस की बात करेंगे, या आपके पीरियड्स डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, सिस्ट की बात करेंगे, आपके इनफर्टिलिटी की बात करेंगे. ठीक है, लेकिन नाउ experts are recognizing that this condition is just above all these. सिर्फ ये आपकी एक हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सिर्फ हार्मोन्स को ही डिपेंड किया जाए, हार्मोन्स पर ही बात की जाए, बल्कि दिस इज समथिंग अबव दिस ऑल. दिस इज समथिंग के जो आपके आप एज द न्यू नेम रिफ्लेक्ट्स पीएमओएस, पोली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम. So the word metabolic is actually taking all the limelight in this new name. क्यों? क्योंकि क्योंकि जो issues इसके साथ अब टाइम के साथ से डिस्कवर हो रहे हैं, they are not just only about ovaries, they are not just only about reproductive system, they are not just only about you can say infertility. Yeah, सिंपल आसान जबान में पीरियड्स डिस्टरबेंस पर नहीं है. दिस इज नाउ समथिंग हाई अबव, जिसमें हमने जो न्यू वर्ड इंट्रोड्यूस देखा है वो किया गया है मेटाबॉलिक ओवरी सिंड्रोम. ठीक है, ओवेरियन भी है, ओवरी भी है, ओवरी सिंड्रोम. ठीक है, क्यों मेटाबॉलिक वर्ड ऐड किया गया है? बिकॉज मेटाबॉलिक इज अ वास्ट टर्म that totally includes all the body functions, whole body functions in your body, जिसमें चाहे अगर आप बात करें आपके मेंटल वेलबींग की, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस की, आपकी हेयर हेल्थ की, आपकी स्किन हेल्थ की, आपके क्रेविंग्स की, आपके इंसुलिन स्पाइक की, जिस भी रीजन की आप बात करें, इट्स अ be it your poor sleep, be it your cortisol level, be it your stubborn weight, be it your uh, very fasting weight gain, कुछ भी इसमें कर लें, that gives a very very vast term. So आज इस चीज को डिस्कस करेंगे कि क्यों पीसीओडी को पीसीओएस को पीएमओएस कर दिया गया. आज इस पे बात करेंगे कि कौन कौन सी और कंडीशंस इसमें ऐड कर दी गई हैं, सो दैट हम इस न्यू टर्म को मोर वाइडली एक्सप्लोर करें और इसको समझें और इसके बारे में हम एक्नॉलेज हों कि कैसे इसको डील किया जा सकता. ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. ओके, सो let's just start. Okay, what are the okay, so let's just start. Okay, what are like more. Okay, so what are more things that is included? हमने metabolic word यहाँ पर add किया है ये बताने के लिए ये कंडीशन सिर्फ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिफ्लेक्ट नहीं करती. बहुत सी लेडीज हमारे पास ये भी आती हैं कि भाई हमें मेरे पीरियड्स रेगुलर हैं, तो क्या मुझे पीसीओएस नहीं हो सकता? मेरा अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है तो सब ठीक है, मुझे अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो मुझे कंसर्न नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये चीजें आती हैं कुछ इन चीजों को, लेकिन रियलिटी इज मच बिगर देन दैट.
हम इसको पीएमओएस में ये कह सकते हैं कि पीएमओएस एक्चुअली इफेक्ट्स एज द स्लाइड शोज आपकी वेट, आपकी एनर्जी, आपका मूड, आपकी स्लीप, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी क्रेविंग्स, आपकी गट हेल्थ और फर्टिलिटी के साथ साथ लॉन्ग टर्म हेल्थ रिस्क भी। So PMOS is not just hormone issue, it's a whole metabolic condition. ठीक है, सो नाउ जस्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग। जी कहा जाता है कि जी वेट वेट गेन की अगर बात करें, सबसे कंसर्निंग बात तो भाई ये है ना, बाकी तो बाकी बातें होती ही रहेंगी। सो कंसर्निंग बात सिर्फ ये है कि वेट गेन सिर्फ कैलोरीज का मसला नहीं हो। ये चीज आप समझ लें, ये चीज आप जान लें कि अगर आप ये कह रहे हैं कि मिस मैं तो कम खाती हूँ, स्टिल मेरा वेट गेन हो जाता है। मिस मैं मतलब जो मैं स्पेशल कुकिंग करके अपने लिए कम ऑयल में खाना पकाती हूँ, एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रही हूँ, स्टिल मेरा वेट गेन हो जाता है। इसकी एक कॉमन वजह ये भी हो सकती है, कॉमन वजह एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जब बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाए, ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए, या जो भी आप खा रहे हो उससे इंसुलिन स्पाइक हो जाए, तो आपकी फैट स्टोरेज इंक्रीज हो जाती है, आपकी फैट बर्निंग स्लो हो जाती है, आपकी क्रेविंग्स भी बढ़ जाती हैं और वेट लॉस करना डिफिकल्ट होता जा रहा है। ठीक है, यही प्रॉब्लम है कि सिर्फ आपकी विल पावर में कमी नहीं होती, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक इम्बैलेंस भी हो सकता है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू अनदर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जिसके बारे में अगर हम बात करें तो वो आ जाता है आपकी क्रेविंग्स कंट्रोल। ठीक है, किसी भी हेल्थ कंडीशन में अगर मैं बात करूं, बी इट योर बी इट योर थायराइड, बी इट पीएमओएस, बी इट आप मेनोपॉज या प्री मेनोपॉज फेस करने, एक बहुत वेरी कांस्टेंट फाइट जो आप कर रहे होते हो वो होती है आपकी क्रेविंग्स के साथ। ठीक है, अब क्रेविंग्स कंट्रोल करना इज समथिंग एल्स और क्रेविंग को दबा देना इज समथिंग एल्स। ठीक है, इस चीज को समझे, आपको दैट अननेसेसरी फीलिंग ऑफ हैविंग दैट फूड, unnecessary feeling of having that बल्कि particular food, be it मीठा, be it sweet, sweet हो गया, be it salty, be it फ्राइड आइटम्स, उस पर्टिकुलर चीज के वजह से अगर आपको किसी कुछ क्रेविंग्स का बार बार फेजेस आ रहे हैं, जिसको हम एक लॉन्गर टर्म में बिंज ईटिंग में भी मैं बहुत दफा कह चुकी हूँ, कवर अप कर लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करे तो पीएमएस कुड बी इन दैट रीजन ऑल्सो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अगर पीरियड सेटल है, सारा कुछ ठीक है, आपका वेट लॉस भी चल रहा है, लेकिन क्रेविंग्स वेरी ऑफन आ रही है, तो लेकिन दिस इज ऑफन लिंक्ड टू ब्लड शुगर इम्बैलेंस। ठीक है, यानी इंसुलिन से रेजिस्टेंस इज स्टिल देयर। ठीक है, सो रिजल्ट इसके कहीं पे भी इम्बैलेंस की वजह से आपका ब्लड शुगर स्पाइक होना, मोर क्रेविंग्स हो जाना, ओवर ईटिंग हो जाना, हंगर स्पाइक हो जाना, ये सब चीजें इसमें कवर अप हो जाती। देन कमिंग ऑन टू लो एनर्जी और फिटीक, जो वेरी ऑफन मेंबर्स का मैसेज आता है कि मिस बॉडी में पेन्स बहुत रहना शुरू हो गई हैं, मैम सुबह उठ के मैं बहुत फ्रेश नहीं होती, या फिर मेरा वर्कआउट का मूड नहीं होता। अगेन रीजन इज कुड बी योर पुअर स्लीप, योर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आपकी लो फिजिकल एक्टिविटी, या फिर आपका जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ स्ट्रेस ओवरलोड हो जाना। ठीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, ये सब चीजें आपकी ओवर रूल कर रही हैं एक दूसरे को। ये आपका कुछ भी इतना सा भी आपका सी सॉ की तरह इम्बैलेंस हो गया, तो दिस इज गोइंग टू बी मेकिंग ट्रबल फॉर योर फुल बॉडी फंक्शंस कह लो। ठीक है, सो लेजीनेस होना, थकन हो जाना, या किसी भी तरह की आपको इस तरह से बॉडी में fatigue show na, that means your body needs help. ठीक है, that means there could be a tick in PMOS health condition happening in your body. ठीक है, then इसी के साथ अगर मैं बात करूं फॉर द लेडीज अराउंड 35 till 55
60 की बात कर ले, सो मूड स्विंग्स एंड इमोशनल ईटिंग। पीएमओएस सिर्फ बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो आपकी माइंड कंडीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स में आपको फ्रस्ट्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपकी ओवर थिंकिंग, मोटिवेशन की कमी, या फिर आपको इरिटेशन किसी भी बात से। कभी कभी नोटिस किया है कि जब स्लीप पूर होने की वजह से स्ट्रेस ज्यादा हो जाती है, सो अनहेल्दी फूड्स की क्रेविंग भी हो जाती है, और फिर आपकी मेल फंक्शनिंग ऑफ ईटिंग हैबिट्स हो जाएंगी। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। आप ये समझ लें कि एक्सपर्ट्स ने पीएमओएस में कुछ भी नहीं छोड़ा, उसमें सभी कुछ ऐड कर दिया है आपके लिए। ठीक है, अभी मैं जिस तरह से आपके 3-4 पॉइंट्स पे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, वेट पे, उस पे, स्ट्रेस पे, आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, जैसे अब मैं स्लीप की बात कर रही हूँ, सो दैट इज समथिंग दैट इज मोस्ट इग्नोर्ड। ठीक है जी, अपनी लाइफली एक्टिविटीज में, अपनी ड्यूटीज में, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना इंडल्ज कर दिया है, इतना बिजी हो गए हैं, बी इट अ जॉबियन और अ होम मेकर और अ बेबी सिटिंग मदर, कोई भी हूँ, आपकी स्लीप अगर इग्नोर हो गई है तो दैट टोटली लीड्स टू स्लोअर ऑफ योर वेट लॉस जर्नी, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को कहीं ना कहीं पे जाके हिट करेगा, इंक्रीज हंगर होगी, आपकी एनर्जी लेवल लो होगा, और ऑन इन ऑल आपका सारा दिन ही आप समझ लें बर्बाद हो जाएगा। सो आप ये समझ लें, 6 hours of sleep is something you have to give it a green tick on daily basis। या फिर, और मैं ये नहीं कह रही गो फॉर 6 hours स्लीप इन वन गो, अगर आप तोड़ तोड़ के भी ले लेते हैं आपकी जरूरत के मुताबिक, कोई भी अगर आप इसको कवर अप कर लेंगे, सो दैट इज टोटली फाइन, 6 hours की स्लीप। लेकिन अगर स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपकी बॉडी की रिकवरी भी कॉम्प्रोमाइज होगी। योर बॉडी नीड्स रिकवरी टाइम, योर बॉडी नीड्स हीलिंग टाइम, जो कि आपकी कुछ बॉडी फंक्शंस ऐसे होते हैं कि जब आप सिर्फ लेटते हो, जब आप सोते हो तो फिर ही वो एक्टिव होते हैं, तभी वो आपके हीलिंग और रिकवरी टाइम चल रहा होता है। ठीक है, देन कम्स ऑन फॉर स्किन प्रॉब्लम्स एंड एक्नी। ठीक है जी, पीएमओएस हार्मोनल इम्बैलेंस को तो कवर कर ही रहा है, जिसकी वजह से आपकी चिन एक्नी, आपकी जॉ लाइन एक्नी, आपकी रिकरेंट ब्रेकआउट्स जो एकदम से स्किन के ऊपर निकल आते हैं, आपके खूबसूरत से फूल बूटे बन जाते हैं, उसके लिए। और इन सब चीजों को डेवलप करता है जब स्किन अंदर चलने वाले जो इश्यूज होते हैं ना, वो बाहर निकलना शुरू, वो रिफ्लेक्ट करने लग जाते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन अंडर योर स्किन इन योर बॉडी, जो कि फिर पुल आउट होगा। फिर पीसीओएस का भी एक बहुत क्लियर और बहुत आप कह लो ऑब्वियस जो उसका सिम्टम्स था, दैट इज योर हेयर थिनिंग एंड हेयर फॉल। एक वन ऑफ द मेजर इसमें सिम्टम्स में रहा है हमेशा से पीसीओएस का। सो बहुत सारी लेडीज के लिए ये एक स्ट्रेसफुल सिम्टम भी होता है, दैट आपका हेयर लाइन थिन हो जाना, या आपके हेयर फॉल हो जाना, हेयर वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा, या इसके साथ साथ आपके वीक हेयर ग्रोथ है, अगर बेबी ग्रोथ हो रहे हैं तो वो भी आपके बेबी ग्रोथ होते ही वो टूट जाना, ये सब चीजें हैं दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद योर न्यूट्रिशन, hormones, insulin spike, and comes under PMOS। ठीक है, then coming on to your gut health, आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फील होना ब्लॉटिंग, उसके बाद इंडाइजेशन, देन गैस इश्यूज, एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, इवन कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको ये सब चीजें वेरी ऑफन रह रही हैं, प्लीज डोंट इग्नोर दिस। अदर देन दैट कि आपको जो खाना खा रहे हो वो तंग कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ सैलेड अगर कुछ लेडीज को तंग कर रहा है, वो स्किप करके देखो, अगर तो वो कवर हो जाता है वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो कवर नहीं हो रहा तो और लॉन्गर टर्म के लिए ये इश्यूज जा रहे हैं, सो दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड अगेन। दैट मीन्स कि आपकी गट हेल्थ को, आपकी हेल्दी हेल्थ तभी हो सकती है, हेल्दी गट हेल्थ तभी हो सकती है जब आपकी डाइजेशन बेहतर होगी, जब आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन कम होगी, जब न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ज्यादा बेहतर होगी, और गट और हॉर्मोन्स का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगा, तो ही आपकी चीजें स्मूथली चलती रहेंगी।
Okay, or then talking about I think some one of the most again concerning thing जिसके लिए बहुत सारी लेडीज ज्वाइन करती हैं और कंसर्न होती हैं, जस्ट अभी राइट 1 मिनट बिफोर दिस सेशन स्टार्ट मुझे एक मैसेज आया था कि मिस अगर मैंने कंसीव करना है तो क्या मुझे वर्कआउट और डाइट प्लान फॉलो करना होगा। तो मैंने उनको कहा कि अगर आपने कंसीव करना है तो आपके लिए वर्कआउट और डाइट प्लान मस्ट हैव है, क्योंकि डाइट एंड वर्कआउट इज अ गुड कॉम्बो टू इंक्रीज योर कंसीविंग पावर। हमें लगता है कि जी हमें अपने ओव्यूलेशन डेज के बाद जंपिंग नहीं करनी, बेंडिंग नहीं करनी, शायद डाइट में हम आपको भूखे रखेंगे या बहुत कम खिलाएंगे, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी लेडीज जो हमारे साथ अभी है, इन्होंने ज्वाइन भी किया हुआ है, दे हैव बीन वेरी मच एक्नॉलेज्ड कि आप शायद पहले डाइट से पहले इतना ज्यादा खाना नहीं खाते हो, इतना ज्यादा फूड इनटेक आपका नहीं था जो हम आपको डाइट में डालना देना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको न्यूट्रिशनली हेल्दी रखें, क्योंकि हम आपका हर बॉडी पार्ट, हर फूड ग्रुप कवर करते हैं टू नरिश योर बॉडी। It's not about starvation. It's not about skipping carbs. It's not just infusing proteins in your body. It's much more higher than providing you with full nutrition food so that आपकी body completely nourish होगी। जितना अच्छा नरिश होगी उतनी आपकी फर्टिलिटी इंप्रूव होगी, उतनी आपकी कंसीविंग पावर इंप्रूव होगी, उतनी आपके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट इज रियली इम्पोर्टेंट कि पीसीओएस या पीएमओएस सिर्फ फर्टिलिटी के साथ नहीं है। ऊपर वाले जो 5-6 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया है उन सब के साथ दे अल्टीमेटली फॉल इन फॉर योर फर्टिलिटी पावर, फर्टिलिटी स्ट्रॉन्गर पावर, अगर आप उनको फोकस्ड रखते हो। इवन प्रेगनेंसी इज नॉट योर करंट गोल, even if your metabolic health is still matters, so उसके लिए healthy metabolism means healthy future, right? ओके, सो एक और चीज के बारे में बात करेंगे जो इसमें एड ऑन की गई है कि अगर इन सब में से किसी भी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए इग्नोर कर दिया गया, ठीक है, सो दैट टोटली लीड्स टू योर, आप कह लो, लॉन्ग टर्म रिस्क फॉर योर हेल्थ, क्योंकि उसमें आपकी टाइप 2 डायबिटीज आ जाएगी, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल आ जाएगा, आपका हाई ब्लड प्रेशर आ जाएगा, आपका फैटी लिवर आ जाएगा, और उसके साथ जो और उसके साथ उसके हार्ट डिजीजेस भी कवर हो जाए। ठीक है, सो इफ दीज सिम्टम्स यू वांट टू एस्केप फ्रॉम, यू वांट टू मेक योरसेल्फ सेफ फ्रॉम ऑल दीज, आपको इसलिए जरूरी है कि आप पीएमओएस की कंडीशंस को डीपली स्टडी, जैसे हम आपको अब एक्नॉलेज करते रहेंगे, हम आपको इसके बारे में हाईलाइट करते रहेंगे थ्रू आउट, तो इसको कवर अप करते रहेंगे। सो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि डाइटिंग और पीएमओएस और वेट लॉस और पीसीओएस इज नॉट समथिंग, बट दैट इज समथिंग दैट healthy lifestyle, healthy metabolic body needs, that actually helps. No starvation, no detox teas, no crash diets, no miracle supplements, and actually your body needs balance, protein rich, fiber rich food, strength training, daily movement, and obviously consistency and stress management. ठीक है, सो इसके बारे में मजीद आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन सम फर्दर मोर टॉपिक्स, जिसमें मैं जो अपनी नेक्स्ट स्लाइड अगर आपके साथ शेयर करूंगी तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इन्होंने अब इसको ब्रेक डाउन अगर हमने किया है। ये जो सब पॉइंट जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसके में अगर हम फर्दर इसको लेके चलेंगे तो ये आपको बताएंगे कि आपने अपनी किसी भी हेल्थ कंडीशन को नहीं करना, आप कह लें इग्नोर नहीं करना। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टबर्न हेल्थ, स्टबर्न वेट गेन, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस रिमेन हाई, बॉडी में फैट स्टोरेज वगैरह जब आपका हाई हो जाता है, आपके कांस्टेंट आपकी क्रेविंग्स और आपके इमोशनल जो स्ट्रेस ईटिंग है वो बढ़ जाती है, जिसमें आपकी ब्रेन फॉगिंग आ जाएगी, डिफिकल्ट कंसंट्रेशन आ जाएगा, कांस्टेंट टायर्डनेस आ जाएगा, आप
आफ्टरनून एनर्जी क्रैश आ जाएगा। ये सब चीजें ऐसी आती हैं जो आपकी बॉडी में जो इफेक्ट कर रही होती हैं, दैट इज टोटली डिगिंग योर मेटाबॉलिज्म, दैट इज टोटली डिगिंग योर मेंटल हेल्थ, योर आप कह लें, और जो क्या उसके कहते हैं सिस्टम्स हेल्थ, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है या आपका किडनी सिस्टम है, जो भी आपके इस तरह के सिस्टम्स है उनको हेल्प करी है। एंड अगेन योर ओवरऑल बॉडी मेटाबॉलिज्म। सो कोशिश करनी है हमने इस चीज के बारे में कि इस वास्ट टर्म को ज्यादा से ज्यादा समझेंगे, इस पे वर्क करेंगे, सो दैट इट्स नॉट, लेकिन सिर्फ हम पीरियड्स की मिसकेप होने पर फोकस नहीं करने वाले, या हम ये नहीं कहने लगे कि जी, ये नहीं कहने लगे कि हम इस पे अपनी बॉडी को सिर्फ पीरियड साइकिल रेगुलेट करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, या पीरियड साइकिल रेगुलेट करने के लिए इसको सेटल करें, बट वी नीड टू टेक इट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो टू इम्प्रूव आवर ओवरऑल हेल्थ और मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म स्लो फास्ट के बारे में क्विकली एक बात करना चाहूंगी। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? इट्स समथिंग दैट टोटली कंट्रोल्स योर बॉडी फंक्शंस। ठीक है। अब जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर बात करें तो उसमें आ जाता है कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। अब मुझे मेरे से अक्सर क्यूरी आप पूछी जाती है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट कैसे होता है। इट्स नॉट अ गेम ऑफ ओवरनाइट या एक वीक की, एक महीने की भी नहीं। इट्स अबाउट इयर्स। सालों लगेंगे आपको आपका मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। और भूल जाएं कि वो एक सालों की या कुछ डेज की या मंथ्स की काउंटिंग है। यू नीड टू मेक इट योर लाइफस्टाइल हैबिट। 1 घंटे का सेशन नहीं लिया जाता, पूरा दिन बहुत ही था। गिव योर बॉडी 20 मिनट्स एटलीस्ट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे, कार्डियो पे, वर्कआउट क्लास पे, डेली, मतलब हर रोज पूरे पूरे हफ्ता आपसे नहीं फोकस किया जाता, 15-15 20-20 दिन नहीं फोकस किया जाता हेल्दी लाइफस्टाइल पे, डाइट प्लान्स पे फोकस नहीं किया जाता। फिर भी कोई 1 या 2 दिन आ जाते हैं। द पॉइंट इज यू हैव टू गेट बैक टू योर हेल्दी लाइफस्टाइल ईटिंग। वापस आ जाना है, ये नहीं करना वेनेसडे को अगर आपका कोई इवेंट था, कोई हैपनिंग थी, वहां पे कुछ खा पी लिया, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे वहीं पे छोड़ के अब मंडे से ही शुरू करूंगी, ऐसा नहीं करना। वेनेसडे इवनिंग थी, आपका हैपनिंग था, खाने में ऊपर नीचे हुआ, थर्सडे मॉर्निंग यू हैव टू बी ऑन योर ट्रैक। This is something that you need to your body to remind, that will give you result, that will give more power to your metabolism, जितना अपने आप को बार बार ट्रैक पे लेके आ जाएंगे। ऑब्वियसली ह्यूमनली नेचर है, कभी भी एक चीज पर फोकस नहीं रह सकते सालों साल। अगले दिन मुझे एक मेंबर का मैसेज आया कि मिस मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मैं आपके साथ इतने टाइम से लगी हुई हूँ, सो मैं क्या करूँ ना। तो मैंने कहा मिस, एक बात होती है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, वो आप बहुत टाइम से अपनी वेट लॉस जर्नी पे 15-18 kg शी हैज ऑलरेडी लॉस लॉस, ठीक है, हेल्दी वेट लॉस किया जो बाउंस बैक नहीं किया, लेकिन इट्स बिन 6 मंथ्स शी हैज बीन विद मी। और मैं मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बात कर रही हूँ, ठीक है, मेटाबॉल पीएमओएस से रिलेटेड नहीं बात कर रही, मेटाबॉलिज्म से। सो इट्स बीन 6 मंथ्स के, उनका 6-7 मंथ्स हो गया कि उनका वेट स्टक है। तो मुझे कह रही है कि मैं डाइट प्लान नहीं फॉलो, डाइट प्लान नहीं रिजल्ट दे रहा, बॉडी नहीं रिस्पॉन्स करी। मैंने कहा एक लफ्ज होता है मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, बॉडी ने रिस्पॉन्स करना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसने अडेप्ट कर दिया आपकी हेल्दी नेचर, इसी हेल्दी खाने को, और वो उसको आपकी बॉडी को हील करके नरिश कर रहा है। कहती है मिस ये क्या बात हो गई? वो सेलिब्रिटीज आते हैं, वो कहते हैं जी हमने 2-2 सालों से सेम रूटीन रखी हुई है, हमने 2-2 सालों से चावल नहीं खाए, हमने 2-2 सालों से रोटी नहीं खाई, हमने अगर खाए भी हैं तो हमने इसी पैटर्न में खाया, नो मैटर हमारी फेस्टिविटीज थी, वेडिंग्स थी, हैपनिंग्स थी, हमने इसी तरह से खाया। तो मैंने कहा मुझे ये बताएं, आप खुद सोचें, इज इट ह्यूमनली पॉसिबल कि सालों एक ही चीज खाई जाओ, सालों एक ही चीज खाई जाओ, सुबह दोपहर शाम? आप बताएं, जो मेंबर्स यहाँ पे हैं इतने चुप करके मुझे सुन रहे हैं, प्लीज मुझे पता चले कि मैं कोई अपने आसपास दीवारों से बात नहीं करी। ह्यूमनली पॉसिबल है कि आप रोजाना सेम ही खाना खाते रहो? मैं डाइट प्लान हम बना के देते हैं, उसमें हार्डली वीक में 2 दिन कुछ रिपीट होता है, तीसरे दिन चौथे दिन अगर आपको वही खाना बढ़ जाए तो मैं आ जाता है मिस मैं बोर हो गई हूँ डाइट प्लान से, मैं नहीं सेम खा सकती।
सो सेलिब्रिटीज ने जिस टाइम वो बात की, उनका वो क्या टेक था, वो किस बात पे बात कर रहे थे, वो पेड प्रमोशन भी हो सकती है, वो मोटिवेशनल प्रमोशन भी हो सकती है, लेकिन रियलिस्टिकली लॉन्ग टर्म पे सोचा जाए तो दिस इज समथिंग दैट इज नॉट एट ऑल आप कह लो सस्टेनेबल, या जिस बात पे एग्री किया जाए, ये चीज ऐसी नहीं होती है कि सालों आप उसी पैटर्न पर चल सकें। बहुत भी ग्रेट हो गए हैं जी अगर उन्होंने कर भी लिया है। तो ऐसा भी नहीं है कि किसी ने उठा के उनको जबरदस्ती अ पीस ऑफ केक भी ना खिलाया हो, भाई तुम्हारी बर्थडे आज तो खा ही लो। अप डाउन हो गया, बॉडी अडेप्टेशन को ब्रेक करने के लिए, आपकी बॉडी मेटाबॉलिज्म को फर्दर उस लेवल के एक ऊपर जाने के लिए नीड्स टाइम। ठीक है, वो मैं आउट ऑफ थोड़ी चली गई थी टॉपिक पे, मेटाबॉलिज्म पे चली गई थी, जिसपे मैं बहुत वेरी ऑफन भी बात करती हूँ। सो कमिंग बैक टू PMOS, प्लीज, इट्स नॉट अबाउट जस्ट पीरियड्स, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फर्टिलिटी, कंसीविंग, या फिर इट्स नॉट जस्ट अबाउट हार्मोनल इम्बैलेंस, इट्स अ वास्ट टर्म नाउ, जैसे उसका नाम अब रिफ्लेक्ट करता है, मेटाबॉलिज्म ऐड हो गया है। सो प्लीज मेक श्योर करें आपके आप इन चीजों को चेक करते रहें, सेल्फ चेक करते रहें। मैं नहीं कह रही जा जाके टेस्ट कराएं। PCOS के लिए कभी भी कोई टेस्ट था ही नहीं, PCOD के लिए कभी भी कोई मेडिसिन है ही नहीं। वो जो आपको पीरियड्स 21 दिन मेडिसिन खिला के पीरियड्स दे देते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर आपको कहते हैं पीरियड्स आ जाएंगे, रेगुलेट हो जाएंगे। कितनी देर तक मेडिकेशन पे रहोगे? दैट इज समथिंग, दैट इज दैट इज नॉट गिविंग यू परमानेंट रिजल्ट। सो अगर परमानेंट रिजल्ट की तरफ जाना है, सो यू नीड टू फोकस ऑन योर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सो मैंने इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात की है। स्टिल देयर इज वेरी मच कंसर्निंग चीजें जो अभी भी इसमें आप कह लें कि डिस्कवर भी हो रही हैं, डेवलप भी हो रही हैं, और एक्सपर्टीज इस पे स्टिल काम भी करें, तो हम इसके बारे में वेरी ऑफन बात भी करते रहेंगे। और जिन्होंने लाइव सेशन ज्वाइन किया उनको तो पता चल गया है कि इनमें से कोई भी चीजें जो है उनमें टिक हो जाएगा तो आप उस कैटेगरी में आ जाओगे। एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट इज नॉट रिवर्सिबल। ठीक है, ये रिवर्सिबल भी है, इनएक्टिव भी हो जाएगा, और ऑब्वियसली जब तक आपके इस इन 8-9 बुलेट्स में से कुछ 6-7 बहुत ज्यादा नहीं आ जाएंगे, फिर आपकी उस कंडीशन में आप फॉल हो जाओगे। तो उससे पहले तक हम उन चीजों को मैनेज कर सकते हैं, पुअर स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो सकती है आपकी, जो है क्रेविंग बिंज ईटिंग हो सकती है कंट्रोल, ये चीजें हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो PMOS इस न्यू टर्म के बारे में अब परेशान नहीं होना, सोचना नहीं है बहुत ज्यादा, और इसको डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, कि थिंक अबाउट के जी हम इसके बारे, हाँ हो इसमें, मिस आपने इतनी ज्यादा चीजों के बारे में बात की है, मैं तो इसमें से 4-5 बजे हो गए तो मुझे PMOS हो गया है। ये कुछ होने वाली चीज नहीं है। ठीक है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि जिसकी कोई दवाई खाओगे तो ठीक हो जाओगे। ये फेजेस में होता भी रहता है और रिवर्स भी होता रहता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने अपने ऊपर चेक रखना है, बिकॉज 13 ईयर से लेके 60 ईयर्स तक इसकी जो रेंज इन्होंने बताई है, इतनी ज्यादा एज लिमिट की, किसी भी टाइम किसी भी एज ग्रुप में ये फॉल कर सकता है। ओके, सो आई होप कि आज का जो सेशन था हमने इसको टोटली कवर किया है। आई ट्राई टू गिव इट फुल जस्टिफिकेशन फॉर दिस, क्लैरिटी के साथ, लेकिन इसके बारे में बात होती रहनी चाहिए, इसके बारे में बात करते रहेंगे हम। और फिर इंडिविजुअली जब आप मेरे पास आते हैं, मैं मैसेजेस के बारे में हम इस पे बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हम इसको टिक करके इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि मिस अगर ये मेरे साथ चल रहा है, तो मैं किसी PMOS की किसी बुलेट को टिक तो नहीं कर रही, मैं उसकी कैटेगरी में फॉल तो नहीं कर रही। ठीक है, सो दैट इज ऑल दैट आई हैव टू से। ठीक है जी, हम अब इस न्यू टर्म के बारे में बात करेंगे, और इसके बारे में अब जस्ट लाइक टॉप ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम पर। सो आप इसके बारे में भी खुद से भी देखिए, एक्नॉलेज करें प्लीज, इस चीज को समझें कि व्हाट इज रियल, व्हाट इज एग्जैजरेटेड, एंड व्हाट इज जस्ट अबाउट मिथ्स एंड आप कह लें कि व्यूज करने के लिए जो आ जाती है रील, उसके लिए बोल दिया गया है, उसकी एक्चुअल वर्क, एक्चुअल जो चीजें हैं उसके बारे में फोकस करके उस पर बिलीव किया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। I'll see you with some other next topic on next Sunday.
और इसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे कि किस पे बात करनी है. टेक केयर एवरीबॉडी, and I'll join you on next Sunday. Now see you tomorrow 8:30 wale members. Take care, enjoy.